Good morning, my dear students. Welcome to eGurukul 10.0. Today we are going to discuss DOE Mathematics Worksheet number 52, class 9th, and topic is quadrilaterals. Quadrilaterals हम लोगों ने 51 जो हमारी वर्कशीट आई थी उसमें हम लोगों ने इसके बेसिक के बारे में जानकारी ली थी। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की भी बात की थी। वो सारी चीज़ें समझने के बाद यहाँ पे कुछ थ्योरम्स है, उन्हें समझना है। देखिएगा यहाँ पे पहली थ्योरम है और प्रूव भी की गई है। कह रहा a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये एक पैरेललोग्राम है, आपको दिख रहा होगा ABCD करके एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका एक पैरेललोग्राम दिया गया है आपको, आप ये प्रूव करो कि इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल जो है इसको टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट ही होता है, या कॉन्ग्रुएंट, ये तो इक्वल का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूव यहाँ पे ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। देखिएगा हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी की कितनी कंडीशंस हमने 4 पढ़ी है। एक होती है SSS ना, सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। SSS एक होती है SAS, दूसरी होती है AAS या ASA, चौथी होती RHS। ठीक है, तो इन चारों में से जो यहाँ पे लग जाएगी उसकी मदद से हम लोग इसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखते हैं कौन सी यहाँ पे थ्योरम लगेगी। देखिएगा बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में अच्छा हमें पता है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। एंगल 1 बराबर होगा बेटा एंगल 2 के, होगा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 बराबर होगा 3 के। ठीक है, दो एंगल हो गए और उनके मिड की साइड ले लो यार, दो एंगल और उनके मिड की साइड ये होगी AB बराबर होगी CD के, AB बराबर होगी CD के। तो बस दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल और उनके मिड की साइड। देखो ये दोनों एंगल 2 बराबर है हमारा एंगल 1 के और एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के। क्यों बराबर है ये दोनों, चूंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, कौन सी, AC ट्रांसवर्सल लाइन AB पैरेलल CD को क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये तो ये दोनों हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो इस तरह से वो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी सीधी सी बात है कि अगर हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो एंगल 1 बराबर आ गया है एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 और AB बराबर है CD के। इसका मतलब कि हमें पता है AB बराबर CD क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, AAS, या आप इसे ही कह सकते हैं ASA से ASA कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम से क्या होंगे बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बस यही तो प्रूव करना था। इसके बाद आइए ट्राई योरसेल्फ में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा डायगोनल्स ऑफ ABAC, डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A शो दैट इट बाइसेक्ट C आल्सो। कह रहा है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंड ABCD इज अ रोम्बस। चलो देखते हैं वो क्या कह रहा है कि डायगोनल्स, अच्छा ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल, भाई बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसे 1 दे दो और इसे 2 दे दो। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, दूसरा हमें प्रूव करना है बेटा कि इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसे हम एंगल 3 दे दें और इसे एंगल 4 दे दें। तो पहले क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, कि एंगल C अगर इसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा। तो पहले वाले में ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। अच्छा ABCD इज अ रोम्बस है। अगर ये रोम्बस है, चूंकि ये पैरेललोग्राम है ऑलरेडी, तो रोम्बस तब होगा जब इनकी ये दोनों साइड्स मीन्स कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस हो जाएगा। एडजेसेंट साइड इक्वल होने का मतलब कि ये क्या होगा बेटा, पूरी तरह से इक्वल हो जाएगा, इसमें सारा कुछ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो देखिएगा हम करते हैं यहाँ पे एडजेसेंट साइड, यानी कि इसमें हमें ये दिखाना है कि AB बराबर है AD के। ठीक है, AB बराबर है AD के। भाई हमें एक बात पता है कि AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के
अगर ए बी और ए डी बराबर आ जाएं तो बस ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के, और यही ए डी जो है हमारी वो बराबर ए बी के है। चूंकि ए बी बराबर सी डी की तो सभी साइड हो गई इक्वल। तो कोई भी पैरेललोग्राम में अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम लोग, बेशक करेंगे। देखिएगा, लीजिए ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। चलो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं और काम शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहली बात, इन दोनों ट्राइंगल में सी डी बराबर हो जाएगी ए बी के। ठीक है, यूज करेंगे पहले वाले की सी डी, दूसरी के बराबर है किसके बेटा, ए बी के। अच्छा, क्वेश्चन एक बात और दे रखी है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। एंगल 1 बराबर उसका एंगल 2 इसके एंगल 1 के बराबर है। ठीक है, तो एंगल 2 पहले लिख लीजिए यहाँ पे, अपने को वो ट्राइंगल लिया है ना, एंगल 2 बराबर में है बेटा एंगल 1 के। अच्छा, इसके बाद ए सी देखो दोनों में कॉमन है। ए सी साइड क्या है बेटा, कॉमन है। ए सी बराबर ए सी, ये क्या है, कॉमन साइड है। 1 2 क्या है, चूंकि ए एंगल ए का बाइसेक्टर है ए सी ना, 1 2 इसलिए हो गया। अब देखिएगा, हमें पता चल गया कि दो साइड बराबर हो गई हैं। अच्छा, तीसरी साइड से ही ले लो, एंगल वाला मत यूज करो कॉन्सेप्ट, साइड ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइड से ही यूज कर दो, एस से लग जाएगी ना। ठीक है, ए सी बराबर ए सी दिया गया है, कॉमन है, ए सी बराबर ए सी दिया गया है बेटा, और ए डी बराबर बी सी। ठीक, यहाँ पे ए बी है, हाँ। इसके बाद ए डी बराबर है हमारे पास बी सी के ऑलरेडी। ठीक है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो चुकी हैं। कहने का मतलब है कि अब ये दोनों क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा कि ट्राइंगल जो है हमारा, इसलिए ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए डी सी और ए बी सी ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 बराबर क्या होगा बेटा, एंगल 4। क्यों, बाई सी पी सी टी, एंगल 3 बराबर होगा बेटा एंगल 4। और यही हमें प्रूव करना था। हेंस वी कैन से कि एंगल सी यानी कि ए सी इज आल्सो बाइसेक्ट सी एंगल सी, क्योंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4 आया। देखो सी के द्वारा ही बने दोनों एंगल हैं, तो हम बता देंगे सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो वी कैन से कि ए सी आल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, चलिएगा, अब एक और काम करना है बेटा। अच्छा, अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, एंगल 1 बराबर किसके है, एंगल 2 के, और एंगल 2, अब देखना बेटा, एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 4 के, अल्टरनेट है, और एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। ठीक है, हो गया ना। अब देखो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, और एंगल 3 और 4 आपस में बराबर हो चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, एंगल 3 और 4 भी बराबर हो गए। कहने का मतलब कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। ठीक है, अच्छा, एंगल 1 के सामने की साइड, एंगल 4 के सामने की साइड कौन सी है, ए बी। ठीक है, अच्छा, और एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर हैं। 3 के सामने की साइड कौन सी है, ए डी। ठीक है, तो आप बता दोगे, चूंकि बता दोगे आप कि इन अ पैरेललोग्राम, इफ इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन पैरेललोग्राम कन्वर्ट इनटू रोम्बस। यानी कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती हैं तो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन 2 देखिएगा। कह रहा प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी बात हुई थी यार, अभी जस्ट बात हुई है, एक बार आपको बता देता हूँ। चलो मान लो यही है, ये डायगोनल है हमारा ए सी। ठीक है, इसी फिगर पे लेके चलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि 2 इक्वल में डिवाइड करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सीधी सी बात है यार, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो लीजिए भाई, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, मीन्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
ए डी सी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है नहीं दिया गया। देखो बेटा ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्या है ये कॉमन साइड। अच्छा इसके बाद ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी क्यों होगा, ये क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल आर इक्वल, ठीक है। फिर ए बी बराबर सी डी, ठीक है, तो कह रहा है बाई एस 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 रूल से करना है। देखो एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की क्या हो गई हैं इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या होंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है बता देंगे। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, किससे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम्स, ठीक है। चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में और एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें मस्त रहें।